पोल्यूशन बढ़ गया है, अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। It's more dangerous, no? We are breathing the max of the pollution. We are not having it. पोल्यूशन कई बार एकदम से बढ़ता है फिर कम होता है। AQI मैं हर रोज चेक करता हूँ, वो हमेशा 400 से ज़्यादा ही रहता है। और जैसे दिवाली नज़दीक है, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। बैंड है, सब कुछ है, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, पटाखे फूट ही रहे हैं। और पटाखों से जितना पोल्यूशन होता है उससे ज़्यादा और किसी चीज़ से होता नहीं। और पोल्यूशन बढ़ने का भी मेन रीज़न यही है। The Festival of Lights is now just 10 days away, but before that, the annual happening. The sad truth of Delhi NCR, that is pollution, is back in the news right now. If we talk of the AQI level, specifically of Delhi, it's right now 300 as per the Safdarjung, and in adjoining areas, it is ranging right now from 250 to 350. The Delhi government has now waken up to the action. As of now, GRAP 2, GRAP2 guidelines are now imposed and construction is now halted. There is a ban on diesel generators and so on. Right now, there are also talks that as of now, the odd even scheme will be implemented too. But what about Diwali? The crackers are again back in question, and everything we know around this festival is being questioned, that why is it necessary to do that. You can see right now in the sky. Right now, this sky usually is sky blue in color, but right now it is whitish, and as the sun goes down there, you can clearly see the pollution that is engulfing, and it is only going to worsen as the winter nears and the air gets more dense. So who is exactly responsible for all this? Right now, here we are in Noida sector 62. The AQI casually at this point of time stays between 250 to 300. The people right now, even when we are standing here, there is a slight breathlessness happening. But what do the people of this area think? That what exactly is the reason behind pollution, and what is their take that what should exactly happen to stop this annual happening? जैसे सर अभी आप देख रहे हैं, आप समझ पोल्यूशन फिर से बढ़ा है। आप जैसे सुबह सुबह ऑफिस आ रहे हैं, तो क्या तकलीफों का सामना आपको करना पड़ रहा है, और क्या क्या आपको लग रहा है कि दिक्कतें अब आसपास दिख रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं? दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है, अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे दिवाली नज़दीक है, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़नी है। ये हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन बम पटाखे बंद नहीं होते हैं। लेकिन पोल्यूशन जो होता है बम पटाखों के कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे अब दिवाली नज़दीक आती है, पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, नहीं, जैसे और भी चीज़ें लोग कहते हैं, जैसे सरकार, दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, तो उनका ये भी सामने से कहना होता है कि पराली का धुआं है, अलग अलग चीज़ों का वो है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि एक्शन अब जाने से पहले ही शुरू कर देना चाहिए था? जैसे अब जाके ऑड इवन स्कीम ये सब लगी हैं, और भी कंस्ट्रक्शन रोकने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है ये सब कारगर होगा? नहीं, ये तो हर साल का इनका कहने का है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं करते हैं सब चीज़ें? अभी क्यों कर रहे हैं दिवाली के टाइम? अगर मान लो कंस्ट्रक्शन रोकना है या किसी और चीज़ का पोल्यूशन है, तो उसको पहले से ही रोकना चाहिए ना। तो दिवाली के टाइम में आके सारी चीज़ें क्यों याद रहती है इनको? तो दिवाली पहले रोकना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमें किसी परेशानी का सामना करना है, तो उसका सोल्यूशन पहले ढूंढना चाहिए ना। अब दिवाली के आसपास क्यों? अच्छा, जैसे अभी बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि दिवाली है, जैसे दिवाली आ रही है, जाहिर सी बात है पटाखे भी फटते हैं, सब होता है। क्या पटाखों की वजह से भी जो प्रदूषण जैसे अभी बढ़ रहा है, दिवाली में अभी भी 10 दिन बचे हैं, लेकिन अभी बढ़ रहा है, क्या दिवाली एक बहुत बड़ी वजह है प्रदूषण के पीछे की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, दिवाली तो एक इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ कि बम पटाखे चलते हैं तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। दिवाली तो काफी टाइम से चलती आ रही है भाई। जैसे मान लो आप कह रहे हो क्या नाम बम पटाखों की वजह से या कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन तो दिन पर कंटिन्यू हो ही रहा है, रुक कर रहा है। या तो उसको कहीं ना कहीं इसी स्टेज पे लाकर रोकना चाहिए ना, बट रुक तो रहा ही नहीं है। आप कह रहे हो कि बम पटाखे की वजह से जाता है, बम पटाखे क्या 1-2 दिन की दिवाली होती है, तो पोल्यूशन उससे रुक जाएगा। अगर मान लो बम पटाखे ना चलाए तो रुक जाएगा उससे पोल्यूशन। ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे बम पटाखे की वजह से हो रहा है या किसकी सोच रहे हैं जो जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए सब
परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? आम आदमी को झेलनी पड़ती है। आज हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये परेशानी झेल रहे हैं। आज जो भी हमारे सीएम है, जो भी हमारे नेता लोग हैं, वो आज दिवाली के टाइम पे क्यों याद आता है इनको सब चीजें? पहले से क्यों नहीं करते? इसका पहले से समाधान करना चाहिए ना, बट नहीं करते हैं। What exactly are you facing the challenges around here? आपको क्या क्या ऐसा फील हो रहा है? Pollution is most of it. What I'm saying, it's not dangerous. No, we are breathing the max of the pollution. We are not having a breathing perfect air. Not here. We are breathing so much dust only. See the sunset also. It look like as a bad looking place. What do you say? I had just one more question from you. Do you believe that is Diwali one major concern, a major reason behind this pollution? It's our Hindu festival. We can't say like the firecracking. Everybody will be doing. What we'll say? We can't stop with that. No, it's be happening, but we should block करना है pollution का क्या बात? We have to block them. Actually, more and more people have now joined us for this conversation. अच्छा सर, जैसे मॉर्निंग में आप लोग सुबह सुबह ऑफिस जब आ रहे हैं, सो पॉल्यूशन अब दिख रहा है आसपास की बढ़ रहा है, आपको क्या तकलीफें फील हो रही हैं और क्या क्या, जैसे आप सुबह सुबह आते हैं तो पहले में और अब में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, अभी जो पोल्यूशन से मोस्ट प्रोबेबली जितने ज़्यादा लोग इफेक्टिव होते हैं, सबसे मेजर लोग होते हैं बच्चे, ठीक है, और बूढ़े। हमारे सबके घर में बच्चे बूढ़े हैं, तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उनके लिए सबसे मेजर हम लोगों को वो करना पड़ेगा, केयरफुली रहना पड़ेगा। और अभी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे दिवाली का टाइम आ रहा है, तो हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा कि भाई पटाखे वगैरह कम जलाएं, चीज़ों को मैनेज करें, तो पोल्यूशन को, चीज़ों को कंट्रोल में लाएं, ताकि बच्चे और बूढ़े हैं, हम लोग के लिए तो है ही, बच्चे और बूढ़ों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे ये। अच्छा सर, जैसे अभी प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ है, अभी AQI 300 के अराउंड है और जाहिर सी बात है कि और बढ़ेगा ही। अभी जैसे दिल्ली सरकार ने नए नए अधिनियम लागू करने शुरू कर दिए हैं और इवन स्कीम की वापस बात चल रही है, कंस्ट्रक्शन को रोकने की बात चल रही है फिर से, क्या आपको लगता है ये सब कदम पहले उठाने चाहिए थे? अब उठाने से क्या फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, पोल्यूशन क्या है ना, पोल्यूशन कई बार एकदम से बढ़ता है फिर कम होता है। ये स्टेप इसलिए उठाए जा रहे हैं कि ये जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए, ठीक है। तो ये स्टेप ना पहले से उठाने चाहिए। एक तो सरकार उठा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जैसे दिवाली आ रही, बढ़ क्यों रहा है? ऑब्वियस सी बात है, दिवाली में पटाखे वगैरह फोड़ते हैं और ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए बढ़ रहा है। और हम लोगों को आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, पेट्रोल की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सरकार तो ठीक है अपने हिसाब से करती है, तो इंडिविजुअल को भी अपने हिसाब से करना चाहिए, ताकि ये फ्यूचर में हम लोग का सेफ रहे, एटलीस्ट बच्चों का और बूढ़ों का जो, और हम लोग का जो रहेगा हेल्थ का इशू, वो अवॉइड हो सके। तो अभी मैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि ये स्टेप पहले ले लेने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेप पहले ले लेने चाहिए और लेते रहने चाहिए। ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो कंटिन्यू बेस पे ये चीज़ें रिजॉल्व कर पाए। तो ये नहीं कि हाँ, तो ताकि पोल्यूशन आया और दिवाली आई और हमने स्टेप ले लिया, फिर कम हो गया, फिर चीज़ें ऑन कर दी, तो ऐसी चीज़ें हम लोग को निकालनी पड़ेगी जिससे कंटिन्यू करके हम लोग ईयर टू ईयर चीज़ों को ठीक कर पाए। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, जैसे दिवाली आ रही है, 10 दिन बचे हैं दिवाली में, दिवाली कितनी बड़ी वजह प्रदूषण के पीछे? मोटा मोटा सब कुछ ही मेरे ख्याल से दिवाली है प्रदूषण के लिए, क्योंकि देखिए बैंड है, सब कुछ है, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, पटाखे फूट ही रहे हैं, और पटाखों से जितना पोल्यूशन होता है उससे ज़्यादा और किसी चीज़ से होता नहीं। और पोल्यूशन बढ़ने का भी मेन रीज़न यही है, इन दिन में आप लोगों को बढ़ते हुए दिखेंगे। तो मेन रीज़न यही है, प्योरली बैन होना चाहिए, जो फोड़ रहा है उसको भी अगेंस्ट भी कोई लीगल एक्टिविटी जो हम लोग अगेंस्ट कर सकते हैं वो होना चाहिए। और ये अगेन मोटा मोटा हम सबको ही करना पड़ेगा। पटाखे कोई गली में फोड़ रहा है, उसको देखिए, उसको पकड़ के जेल में डालना इतनी पॉसिबिलिटी है नहीं। हमारे अंदर खुद ही ये रहना चाहिए कि यार मैं पटाखे फोड़ रहा हूँ तो मेरी फैमिली के लिए नुकसान है, मेरे लिए नुकसान है, मेरी कंट्री के लिए नुकसान है। तो मेन रीज़न तो है और ये अवॉइड करना पड़ेगा अपने को। आदित्य, ये बात बताओ कि तुम दिल्ली में हो फिलहाल इतने टाइम से, अब ये बताओ कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तुम जहाँ से भी ट्रैवल करके इस समय आ रहे हो, तुम्हें आसपास क्या क्या दिख रहा है? क्या एनवायरनमेंट में फील तुम्हें अलग दिख रही है पहले से? पहले जो है ना, थोड़ा सा एनवायरनमेंट कूल टाइप रहता था, लेकिन अभी जब से क्या कहते हैं गर्मी का वेव आया इस साल से, तो इस साल से ना एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टेंस लगता है और
मतलब दिखता है पॉल्यूशन, जैसे हवा में क्लियर एयर नहीं दिखती है, विजिबल नहीं होता है उतना अच्छे से। और मतलब AQI में हर रोज चेक करता हूँ, वो हमेशा 400 से ज़्यादा ही रहता है, और वो बेसिकली 80 से 100 के बीच में रहना चाहिए जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही सब मेरे को नज़र आता है, नोटिस होता है। ठीक है। अच्छा, खांसी वासी कुछ जुकाम वुकाम इसकी वजह से तुम्हें? हाँ हाँ, रेगुलरली होता है सबको। अभी फिलहाल तुम्हें ज्यादा हो रहा है? हाँ, मतलब लास्ट ईयर से के कंपैरिजन में अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लग जाती है यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है आदित्य, एक बात मुझे और बताओ कि जैसे अभी जाके दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। अभी उन्होंने कुछ नई गाइडलाइंस लगाई है जिसमें है कि कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा, माइनर एक्टिविटीज़ को रोका जाएगा, फैक्ट्रीज के ऊपर लिमिटेशंस कुछ लग गई हैं ताकि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक्शन पॉल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले तुम्हें लेना चाहिए था या अब जाके लिया है? दैट इज राइट और रॉन्ग? सर अभी देखो, जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर लेट भी स्टार्ट किया है तो स्टार्ट किया है, ये चीज़ ठीक है। बाकी स्टार्ट तो बहुत पहले से ही कर देना चाहिए था, 20-21 ईयर्स पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें मूव करना चाहिए था। जैसे कि बहुत कम पोल्यूशन से कैसे अच्छे तरीके से हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी। लेकिन अभी जब कर रहे हैं तो फिर ठीक ही है। अब उसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते, कंप्लेन कर सकते हैं कि पहले करना चाहिए था, क्योंकि हर एक इंसान का ये कर्तव्य होता है कि हम थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें अपने बेसिक लेवल पे भी। अच्छा, एक चीज है, जैसे अभी दिवाली आ रही है, 10 दिन है अभी दिवाली में, लेकिन ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना ज्यादा अब विजिबल है कि हो रहा है। 400 AQI ज़्यादा ही हो गया, और हाँ। दिवाली के बाद और भी बढ़ जाएगा। तो क्या तुम ये मानते हो कि दिवाली एक बहुत बड़ी वजह है पॉल्यूशन के पीछे, जो ये क्राइसिस दिल्ली NCR में अब हर साल हो रहा है उसके पीछे? सर मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि जो जितनी गाड़ियां हैं, जितने पॉल्यूशन बाकी सारी चीज़ों से होती हैं, उसके कंपैरिजन में दिवाली से जो भी पॉल्यूशन होता है मेरे हिसाब से कंसिडरेबली बहुत कम है। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो हाँ, दिवाली के बाद फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए। वो चीज़ें नोटिसेबल होती हैं कि जैसे दिवाली के बाद ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें दूर से विजिबल होना बंद हो जाएंगी, 20-30 मीटर के रेडियस की ही चीज़ें दिखने चालू हो जाएंगी। ऐसे करके मेरे हिसाब से दिवाली उतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है जितना बड़ा लोग समझते हैं। बाकी कार्स वगैरह, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है दिवाली से ज़्यादा। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.